बिहार की राजनीति के दो सबसे बड़े सियासी दुश्मन आज एक हो गए। एक मंच पर नीतीश और लालू यादव दिखाई दिए। 20 साल बाद ये दुश्मनी खत्म हुई और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने एक साथ न सिर्फ मंच साझा किया बल्कि बड़ी ही गर्मजोशी से एक दूसरे के गले भी मिले। विधानसभा उपचुनाव के लिए बिहार के हाजीपुर में लालू नीतीश ने एक साथ प्रचार किया। लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश ने बीजेपी से 17 साल की दोस्ती तोड़ दी थी, लेकिन चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश ने विधानसभा उपचुनाव के लिए लालू से गठबंधन किया है। हाजीपुर की चुनावी रैली में लालू नीतीश तो एक साथ मंच पर आए, लेकिन इन दोनों नेताओं को लेकर लोगों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। रैली में इन्हें सुनने के लिए महज 1-2 हजार लोग ही जुटे। चुपे चुपे खड़ा है जरूर कोई बात है। अंगद जिससे रावण के पहली मुलाकात है। मंडल के खिलाफ कमंडल के खिलाफ मंडल। नीतीश के साथ हाथ मिलाने वाले लालू ने कहा कि देश बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि कमंडल का मुकाबला मंडल करेगा। हाजीपुर की रैली में लालू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि देश गलत हाथों में चला गया और अब इसे बचाना है। नरेंद्र मोदी बोल रहा है दुनिया में डंका बज रहा है, पता नहीं कौन बजा रहा। आपकी कथा होना ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, देश गलत हाथों में गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश खतरे में है और मौके की नजाकत को समझते हुए हमने आपस के मतभेद भुलाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी और लालू की दोस्ती से बीजेपी को घबराहट होने लगी है। हम लोगों ने वक्त की पुकार को समझा है। आज वक्त की पुकार है, हम एकजुट हों। जब देश पर खतरा है तो हम सब अपने पुराने मतभेदों को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। इस दौरान नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा और पूछा कि आखिर अच्छे दिन कहां हैं। उन्होंने कहा कि सभी वायदे बिखर गए, कि अच्छे दिन आ जाएंगे। अब अच्छे दिन का लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि सरकार चलाना आसान हो सकता है, देश चलाना कठिन है। नीतीश ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोगों को बरगलाकर वोट लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने समाज को बांटकर वोट हासिल किए। पूरे समाज को बांटने की कोशिश की गई और तरह तरह के अफवाहों के जरिए लोगों का वोट हासिल किया गया। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश लालू के साथ आने पर दोनों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, एक बार नीतीश कह दें कि लालू चाराचोर नहीं है और वो जेल तीर्थ करने गए थे। उन्होंने लिखा कि सुना था नीतीश सिद्धांतवादी नेता हैं। सरकार ने यूपीए सरकार की जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल को दरकिनार करते हुए संसद में जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट बिल पेश किया। लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बिल रखा। इस बिल में कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात है। इससे पहले केंद्र ने यूपीए के समय के जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल को वापस लिया था। राज्यसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बाबत प्रस्ताव लाया तो कांग्रेस को छोड़कर पूरे विपक्ष का साथ मिला। लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जजों के खाली पदों को भरने के लिए जुडिशरी से कहा गया है। रविशंकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को इस बारे में चिट्ठी लिखी गई है। वहीं जजों की नियुक्ति को लेकर बने कॉलेजियम सिस्टम का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने बचाव किया है। कॉलेजियम पर बार बार उठते सवाल पर जस्टिस लोढ़ा नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अगर कॉलेजियम फेल है तो पूरी जुडिशरी भी फेल है। चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर न्यायपालिका के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, जिससे जुडिशरी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सब कुछ गलत भी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने एक बार फिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एच.एस. कपाड़िया ने एक भ्रष्ट जज पर कार्रवाई नहीं की थी। उधर ब्लॉक पर जस्टिस काटजू के इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एच.एस. कपाड़िया ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट जजों के खिलाफ सबसे ज्यादा कड़े कदम उन्होंने ही उठाए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से की। वहाबी विचारधारा और तालिबान विचारधारा आज इस विश्व के शांति के लिए खतरा है, लेकिन उसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूं, उतना ही खतरा हमें इस संघ की विचारधारा से भी है जो इस देश में अशांति फैला रही है। इधर आरएसएस ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ओडिशा के कटक में एक कार्यक्रम में कहा, सभी भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व है, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू क्यों नहीं हो सकते। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर इंग्लैंड में रहने वाला अंग्रेज है, जर्मनी में रहने वाला जर्मन है और अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी हैं, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू क्यों नहीं। भागवत ने यह भी कहा कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है और किसी भी ईश्वर की उपासना करने वाला या किसी की उपासना नहीं करने वाला भी हिंदू हो सकता है। दुनिया अब मान चुकी है कि हिंदुत्व ही एकमात्र ऐसा आधार है जिसने भारत को एकजुट रखा है। मोहन भागवत के हिंदू वाले बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कन्नी काटते दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो या फिर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नजमा हेपतुल्ला, सब इस मुद्दे पर चुप्पी साध गए। हिंदुत्व पर दिए भागवत के बयान पर बोलने से भले ही बीजेपी बच रही हो, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह खुलकर बोले और कहा कि वो भागवत के बयान का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। माननीय मोहन भागवत जी का बयान है, उनके बयान के एक एक अक्षर को मैं सही मानता हूँ। भागवत के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर उन्हें संविधान पढ़ने की नसीहत दी। तिवारी ने कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा, न कि हिंदुस्तान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अमित शाह को जीत का मैन ऑफ मैच बताने वाले मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए भागवत ने कहा कि जीत का श्रेय एक शख्स को नहीं बल्कि जनता जनार्दन को जाता है। वो उसका श्रेय किसी किसी को देते हैं, व्यक्ति को देते हैं, दल को देते हैं, संगठनों को देते हैं, लेकिन वास्तविक श्रेय के अधिकारी कौन है? अपने समाज के सब सामान्य लोग। उनके मन में था, उन्होंने किया। भागवत ने बीजेपी से सवाल किया कि आखिर यही नेता और यही पार्टी पहले भी थी, फिर बहुमत क्यों नहीं मिला। संघ प्रमुख ने कहा कि दरअसल जनता बदलाव चाहती थी, इसीलिए एनडीए की सरकार बन पाई। वो सब संगठन पहले भी थे, वो सब व्यक्ति भी पहले थे, वो दल भी पहले थे, अब तक नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? अब लोगों के मन में आया इसलिए हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कोई चाहे आसमान में जितना उड़ ले, उसे जमीन पर ही आना पड़ता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने भागवत के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि जनता कांग्रेस से त्रस्त थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। उधर मोहन भागवत के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत का श्रेय एक आदमी को दिया, जबकि भागवत जनता को जीत का श्रेय दे रहे हैं। राज्यसभा में अपनी गैर हाजिरी पर मचे हंगामे के बाद सचिन तेंदुलकर ने एक लीव एप्लीकेशन देकर बताया है कि निजी और व्यावसायिक मजबूरियों की वजह से वो संसद के इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये एप्लीकेशन 7 जुलाई से 14 अगस्त तक के लिए दी गई है। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर की लीव एप्लीकेशन की जानकारी मिलते ही बीजेपी सांसदों समेत कई सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली में रहते हुए संसद में न आना सदन का अपमान है। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने सचिन को भगवान कहे जाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सचिन राज्यसभा आकर राजनीति में योगदान दें। अब वो भगवान आप लोगों के लिए होंगे, हमारे लिए भगवान नहीं। ऐसे तो फिर क्रिकेट में बहुत भगवान हो जाएंगे। इस देश में बड़े बड़े क्रिकेट के महान खिलाड़ी पैदा हुए हैं। गावस्कर भी एक जमाने में अपने को भगवान कहते थे। तो इसका मतलब सब यही सब भगवान हो जाएंगे, तो हमारे भगवानों को क्या होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा के घर से उनकी नौकरानी के पति का शव बरामद हुआ है।
ये लाश कुमारी शैलजा के सर्वेंट क्वार्टर में मिली है। नौकरानी का पति उसके कमरे में रह रहा था। उसका नाम संजय था और उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। शव कुमारी शैलजा के दिल्ली के 7 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित घर से बरामद हुआ। पुलिस को शैलजा के घर पर शव पड़े होने की जानकारी फोन पर दी गई। पुलिस का कहना है कि यह नेचुरल डेथ नहीं है। करीब 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। संजय की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत छत से गिरने से हुई, जबकि संजय के रिश्तेदारों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान ने सिर उठाया है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान और 2 स्थानीय नागरिक जख्मी हो गए। जख्मी जवानों और स्थानीय लोगों को जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में जख्मी हो गए थे। 12 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर करगिल में तैयारी जोर शोर से चल रही है। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन तैयारी का जायजा लेने करगिल पहुंचा। यहां से मोदी सियाचिन ग्लेशियर का दौरा भी कर सकते हैं। सरकार इंश्योरेंस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव भले ही संसद में ला सकती है, जल्द ही संसद में ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक तय मियाद के लिए बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जा सकता है। इसके लिए पार्टियों से प्रतिनिधियों के नाम मांगे गए हैं। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लोकपाल की नियुक्ति की तैयारी में है। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक लोकपाल की नियुक्ति पहली प्राथमिकता में से है। साथ ही सिटीजन ग्रीवांस बिल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन को पास कराना भी प्राथमिकता है। 3 वरिष्ठ सांसदों को इस बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड देने का फैसला किया गया है। सूत्रों से खबर है कि राज्यसभा सांसद कर्ण सिंह, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बार सर्वश्रेष्ठ एमपी का अवार्ड मिलेगा। भारत रत्न को लेकर चल रही चर्चा के बीच सरकार ने साफ किया है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि अगर बोस जीवित है तो सरकार सबूत दे, नहीं तो उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश करे। वहीं डिग्री विवाद पर सफाई देते हुए स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लीडरशिप कार्यक्रम में मेरी हिस्सेदारी और उसके बाद के सर्टिफिकेट वाले बयान का गलत मतलब निकाला गया। दरअसल पूरा विवाद एक टीवी कार्यक्रम में स्मृति ईरानी के उस बयान पर उठा जिसमें उन्होंने येल यूनिवर्सिटी की डिग्री होने का दावा किया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 25 अगस्त को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखकर गठबंधन धर्म की याद दिलाई है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इलाहाबाद में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में प्रियंका गांधी को गृहस्थी संभालने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर कांग्रेसियों के एक गुट ने प्रियंका के उन पोस्टर्स के जवाब में लगाए हैं जो प्रियंका समर्थक हैं। 5 अगस्त को ये पोस्टर लगाए गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और लोकसभा सांसद के कविता के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि हैदराबाद को भारत में जबरन मिलाया गया। मुंबई में बीएमसी ऑफिस के बाहर सड़क पर जमकर बवाल हुआ। बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पहले पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। मामला बढ़ता देखकर पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वालों ने जबरन लाठीचार्ज शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता बदहाल सड़कों, बदहाल अस्पताल और गंदे पानी की सप्लाई के मुद्दों को लेकर बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दही हांडी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दही हांडी में बच्चों के गोविंदा बनने यानी दही हांडी फोड़ने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी के लिए बनने वाले पिरामिड की ऊंचाई भी तय कर दी है। ये ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी कार्यक्रम करने के लिए आयोजकों को सरकारी इजाजत भी लेने को कहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भूस्खलन की हिला देने वाली तस्वीर सामने आई है। जबरदस्त भूस्खलन और ट्रक के बीच कुछ ही फीट का फासला बाकी था। भूस्खलन पूरी सड़क को तोड़कर अपने साथ ले गया। भारी बारिश से पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों में जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है। राजस्थान के चाकसू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोग बेहाल हैं। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है।
साथ ही घरों में पानी भरने से लोग अपने ही घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक डूब गया। आप देख पा रहे हैं रेलवे ट्रैक पर किस कदर पानी भर गया है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह ने मेट्रो का किराया बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ई रिक्शा पर लगी रोक अभी बरकरार रहेगी। दिल्ली में सस्ते प्याज टमाटर बेचने के लिए 6 मोबाइल वैन को उपराज्यपाल नजीब जंग ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में इबोला वायरस के 2 संदिग्ध मरीजों को जांच के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मुंबई से सटे वसई में इबोला वायरस के संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र के सारे पेट्रोल पंप बंद रहे। इलाहाबाद में समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने सीसैट को खत्म करने की मांग पर ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हरियाणा के फरीदाबाद में निगम कर्मचारियों ने नियमित करने और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। रायबरेली में पुलिस वालों ने एक शख्स को पेड़ से बांधकर डंडों से बेरहमी से पीटा। बेंगलोर के जयनगर में एक लड़की का हौसला मनचले की हरकत पर भारी पड़ा। लड़की ने दौड़ाकर उसे कान पकड़ने पर मजबूर किया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 2 सगी नाबालिग बहनों से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। असम के डिब्रूगढ़ में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 छात्रों पर आरोप लगाया है, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी कर ली है। उधर असम के नगांव में एक लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ के जसपुर में रिश्ते को दागदार करने का मामला सामने आया। यहां एक भाई पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ममेरी बहन का गैंगरेप करने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर की एक लड़की को 50,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। कानपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। वाराणसी में एक बेकाबू बस ने 3 मासूमों की जान ले ली। एमपी के डबरा में एक 2 मंजिला मकान गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक चलती कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। दिल्ली में एक बार फिर से एटीएम से करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक शख्स ने पुलिस थाने की छत से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि प्रवीण नाम का शख्स अपनी जान को खतरा बताते हुए गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंचा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में लुटेरों ने एक घर में घुसकर एक ट्यूटर की हत्या कर दी और घर से लाखों की ज्वेलरी और कैश लूटकर फरार हो गए। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद फरार हो गया। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में एक घर में घुसकर एक शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के ही उस्मानपुर में एक पुलिस कांस्टेबल से लूटपाट का मामला सामने आया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में वन विभाग के सुरक्षाकर्मियों और शिकारियों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी डियागो मैराडोना ने एक पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जेड सुरक्षा खत्म की जा सकती है। न्यूयॉर्क में एक कार चैंपियनशिप के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कार से टकराकर एक प्रतियोगी की मौत हो गई। रेस के दौरान टक्कर से नाराज केविन अपनी कार से बाहर निकले और टोनी को अगले राउंड में ठीक से कार चलाने के लिए कहने लगे, जिस वजह से टोनी की कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। अपनी आने वाली फिल्म राजा नटवरलाल का प्रचार करने इमरान हाशमी मुंबई के एक कॉलेज पहुंचे।